नमस्कार साथियों। तो आज है 5 मई 2026। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो ही कंपनी की स्टॉक्स को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये दो कंपनी की क्या हुआ कि आज Q4 की रिजल्ट आउट हुआ और दोनों ही कंपनी की रिजल्ट अभी तक की बेस्ट रिजल्ट रहा। इनमें से एक कंपनी की शेयर जो है ना, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी नहीं है, कुछ लोगों को पता है बट मोस्टली चांस है आप लोगों को पता नहीं है। और आप सभी को कहूँगा एक बार देख लेना जरूर, क्योंकि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। इस मतलब ये वीडियो बनाने से पहले एक आध बार मैं इस शेयर को कवर भी कर चुका हूँ, ज़्यादा नहीं, वही 2-3 बार होगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमएस सेक्टर। ईएमएस सेक्टर मतलब वही सेक्टर है जहां से डिक्सन, केएनएस या पीजी इलेक्ट्रो प्लस ये सब बिलोंग करते हैं। तो कंपनी का नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों आप अगर रेगुलर फॉलो करते हो चैनल को तो आपको पता होगा इस कंपनी के बारे में। इसके पहले काफी पहले 2-3 बार कवर किए थे, जब केन्स, डिक्सन ये सब शेयर को भी कवर करा था। ये सबसे पहली बात ये कि देखिए बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, लिस्ट हुआ था अराउंड 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने होगा, ठीक है। शेयर बीच में काफी गिर गया था, उसके बाद लगभग 80% शेयर रिकवर भी किया। और मजेदार बात की है कि आज शेयर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और आज ही कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है। और रिजल्ट दोस्तों पहले आप देखिए, जिस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि पोटेंशियल जबरदस्त है कंपनी के अंदर, पोटेंशियल है ना, जबरदस्त पोटेंशियल है। और ये मैं सेक्टर आप समझ पा रहे हो कि कितना फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स है। अच्छा, सो कंपनी की जो इनकम मार्च 2026 करेंट क्वार्टर में आया है 652 करोड़, नोट करते जाइए। लास्ट ईयर मार्च 2025 में था 456 करोड़, बीच में 312 करोड़, फिर 440 करोड़, फिर 487 करोड़, धीरे धीरे बढ़ता गया। आज सबसे बढ़िया इनकम जनरेट किया, मतलब सबसे बेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है, बेस्ट इनकम जनरेट किया। उसके अलावा जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है, ओपीएम की परसेंटेज, वो भी आ चुका है 10% पे, जबकि लास्ट ईयर में था 6%। अच्छा, यहाँ पे ये भी फैक्ट है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 1% कम भी हुआ। अब देखिए कंपनी उतने भी बड़े कंपनी नहीं है कि 1% गिर जाना बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा इसकी नेट प्रॉफिट में, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो सीधा मल्टीफोल्ड हुआ है, मल्टीफोल्ड। मतलब इसकी प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक्चुअली 15 करोड़ नहीं, 14 करोड़ समथिंग। मतलब मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट देखने के बाद ही कह रहा हूँ, 15 करोड़ लिखा है तो क्योंकि 14 करोड़ समथिंग, तो 15 करोड़ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इस क्वार्टर में मतलब Q4 2026 में कंपनी की नेट प्रॉफिट आया है 42 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 39 करोड़। और नोट करते जाइए कितना कंसिस्टेंसी कंपनी मेंटेन किया, 15 करोड़, 19 करोड़, 33 करोड़, 39 करोड़, 42 करोड़। अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी सेम बढ़ गया, ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, ईयर ऑन ईयर बेस पे अप्रोक्सीमेटली 190% के आसपास ग्रोथ रखा है कंपनी, 180 से लेकर 190% की मैसिव ग्रोथ रखा ईयरली बेसिस पे। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज बात करें, मतलब पूरे फाइनेंशियल है 26 में, उस पर भी आप देखिए कंपनी की इनकम रहा 1891 करोड़ और बैक टू बैक बढ़ता गया कंपनी की इनकम, और बहुत तगड़ा कंपनी है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट जो है 132 करोड़ पे पहुंच चुका है, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए 20 करोड़, 33 करोड़, 52 करोड़, 69 करोड़। और इसका आप थोड़ा सा ग्रोथ रेट आप देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये लंबी रेस का घोड़ा है। पिछले 5 साल की जो ग्रोथ रेट है सेल्स की 41%, 3 साल की 42%, मतलब एवरेज। और पिछले 365 दिन या 1 साल की 34%। प्रॉफिट ग्रोथ आप जरा देखिए, पिछले 5 साल की जो कैगर है, मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ है एवरेजली 78%, 3 साल में 59% और 1 साल में तो छोड़ ही दीजिए 92% के आसपास ग्रोथ किया है। मजेदार बात है कि सिर्फ 6 महीने हुआ है बाजार में लिस्ट हुआ, अभी भी ह्यूज पोटेंशियल है, ठीक है। लग तो रहा है, अब लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो सेक्टर से ये लगातार बढ़ रहा है। और इसमें आप देखिए ध्यान से नोट करना, एफआईएस की जो स्टेक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, डीआईएस की स्टेक भी बढ़ता जा रहा है। नोट करते जाइए, ये मैं कहूँगा कुछ गिने चुने कंपनी के शेयर्स है जहाँ पे एफआईएस और डीआईएस खरीद रहा है, प्रोमोटर की स्टेक सेम है, वो भी 78% के ऊपर। तो बेच कौन रहा है? बेच वही सब इन्वेस्टर्स रहा है जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिस बारे में आपको मैं बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर कंपनी में आपको भरोसा है, पेशेंस रखिए, ठीक है। कंपनी क्या करते पता है? ये देखिए, रिफर्बिशिंग करते हैं आपके लैपटॉप,
डेस्कटॉप, और इसका आज कितना डिमांड है भारत में। भारत कुछ मतलब मैन्युफैक्चर करे, सरकार की सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। बहुत सही कंपनी है, बहुत तगड़ा कंपनी है। अब दोस्तों जानकारी देना मेरा मतलब जिम्मेदारी है आप लोगों तक पहुंचाना, बाकी डिसीजन आपको लेना चाहिए। कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आप लोग भी थोड़ा स्टडी कर लेना कंपनी के बारे में, ठीक है। अच्छा अब चलिए नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं दोस्तों, पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों मैं पिछले 3 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ आज दिन पे, ठीक है। एक बार चेकआउट करके ना, जो कि कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आई डोंट नो कि आज ना पिछले कुछ दिनों से आप लोग के पास शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है बहुत सारे वीडियोस की, ठीक है। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखना, अदरवाइज टेक्निकल इशू चल रहा है, ठीक है, आपके यूट्यूब की। अच्छा एक और कंपनी, ये मैं कहूँगा काफी वेल नोन कंपनी है, कोफॉर्ज लिमिटेड। कोफॉर्ज लिमिटेड IT कंपनी है। इसका भी आज रिजल्ट आउट हुआ, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, खास करके बिगिनर्स को शायद पता नहीं होगा, बट ये भी आपका IT कंपनी है, बट कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा। मतलब अब देख लीजिए, मार्च 2026 करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम आया 4,450 करोड़, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेस पे खूब इंक्रीज हुआ, 3,422 करोड़ से बढ़ के 4,450 करोड़। क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। अगर आप देखेंगे 3400 करोड़, 3600 करोड़, 3900 करोड़, 4200 करोड़, 4400 करोड़, ठीक है। मार्जिन इतना ब्रॉड हो चुका है, 20% की मार्जिन, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे बाकी IT कंपनी इतना स्ट्रगल कर रहा है, 15% से सीधा 20% 5% बढ़ गया, क्वार्टरली बेस पे 17% के 3% बढ़ गया, ठीक है। और जिस वजह से क्या हुआ पता है, कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स भरने के बाद वही आ गया 625%, सॉरी 625 करोड़। क्वार्टरली बेस पे जंप, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली पे दोनों ही जंप। ऊपर से इस बार क्या हुआ है कि सरकार की तरफ से 7% की टैक्स प्रोविजन मिला, और जिसके कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट वो सीधा 100% के ऊपर ग्रो कर गया, 307 करोड़ से बढ़ के 666 करोड़। मतलब ईयरली बेसिस पे मोर देन 100% की ग्रोथ रखा। इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करके, ऑलमोस्ट 120-30% की तो ग्रोथ रख ही दिया है, ठीक है। ये भी अच्छी कंपनी है। सो आशा रखता हूँ कि कल कोफॉर्ज के शेयर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट होने का चांस है, जबकि पिछले बोलना गलत होगा, मतलब इसी साल से गिर रहा है शेयर, जहाँ पे 1700 के आसपास निकल गया था, अभी आप देखिए शेयर 32-33% नीचे चल रहा है, वो भी इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बावजूद भी, ठीक है। तो कल दोस्तों ये 2 कंपनी की शेयर खास करके मैं कहूंगा इसके ऊपर नजर, मतलब इसको आप लोग थोड़ा स्टडी कर लेना, मतलब इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए, मैं जिस वजह से आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा कंपनी तो है, बट पोटेंशियल जबरदस्त था इसमें, पोटेंशियल वाइज बहुत शानदार कंपनी। लास्ट क्वार्टर भी आप देख लीजिए कंपनी की कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ था, ऐसे ही 100% करके ग्रोथ रखा था, ये लास्ट क्वार्टर दिसंबर की बात। और इस क्वार्टर भी हमने देखा ऑलमोस्ट 100% करके, सॉरी इस बार तो 100 नहीं 200% की ग्रोथ रखा प्रॉफिट में, है ना। तो कंपनी में ह्यूज पोटेंशियल है, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। अच्छा दोस्तों आपके थोड़ा सा कह सकते हो कि मन की शांति के लिए एक और छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। फिलहाल यूएस मार्केट ओपन हुआ, और यूएस मार्केट काफी बढ़िया पोजीशन पे चल रहा है। डॉ जोन्स की पोजीशन आप देख सकते हो 0.5% ऊपर, इवन नैस्डैक तो और भी ऊपर चल रहा है, नैस्डैक लगभग 1% ऊपर, और जिस वजह से हमारे गिफ्ट निफ्टी भी काफी ऊपर निकल गया, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को और डिटेल में आज रात की 10:30 की वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, देखना मत भूलिएगा। और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट वाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्त के साथ, अपने ग्रुप में। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।